हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज जो क्लास जो चालू होगी वो होगी अभी 04, ठीक है। इससे पहले क्लास 1 हो चुकी है। क्लास 1 में 0 से 1 से लेके 30 तक वर्ड कवर करे थे। 30 से फिर 70 तक किए और फिर 70 से लेके 120 तक करे, यानी कि 123 तक करे थे, ठीक है। ये क्लास आपको 2 में मिल जाएगा देखने को, ये क्लास 3 में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्या कवर कर रहे हैं हम? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स कर रहे हैं, कौन सी किताब के कर रहे हैं? ब्लैक बुक, लेटेस्ट ब्लैक बुक। कहाँ तक कवर है? 2024 के मिड तक, अभी तक लेटेस्ट भी आ रखे हैं। इसके बाद एक सीरीज़ लाऊंगा जिसमें लिखूंगा, मतलब वो रहेगी मोस्ट 200 इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स। अभी क्या चल रहे हैं हमारे? सिनोनिम्स, ठीक है। किस किस एग्ज़ाम के लिए हैं, एक नज़र में आप वो भी देख लीजिए। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, डीपी, दिल्ली पुलिस, नवोदय विद्यालय, क्लर्क, एचसीएम, अभी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आई है ना, बीएसएफ में, वो भी कवर है, ऑल कवर। डीएसएसबी भी कवर। तो ये इसलिए है क्योंकि ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम इजीली इसके अंदर कवर होते हुए। जिसके अंदर भी इंग्लिश आनी है, समझ रहे हो क्या? इंग्लिश आनी है जिसके अंदर, वो सारे DSSS, वो सारे एग्ज़ाम इसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, कहाँ थे हम? शुरुआत करते हैं अपनी वहीं से ही। मॉर्बिड भी हो गया था, थ्राइव हो गया, वॉट हो गया, एडमोनिश, ये यहाँ से 123 यहाँ तक हो चुके हैं, ठीक है। सुझाव अपने कमेंट सेक्शन में दे देना। वीडियो देख रहे हो, समझ में अच्छे से आ रहा हो तो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट टाइम में आने वाले समय में आपको इस पे सारे सब्जेक्ट कवर करा दूंगा मैं पेपर से पहले। हिंदी, मैथ, इंग्लिश अभी चल रहा है वो कैब, ठीक है, इसका भी जुगाड़ कर दूंगा। अभी टीचर आएंगे, इसका भी कर देंगे, ठीक है। नया चैनल है, ग्रो करने में हेल्प चाहिए, ग्रो कर दीजिए। एक प्रॉमिस आज मतलब आपको मैं हमेशा करना चाहूँगा कि ये चैनल चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, इस पर मैं कोई कोर्स कभी नहीं लेके आऊँगा। जो भी पढ़ाऊँगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑल ओवर डिटेल के साथ। ये नहीं कि एक टॉपिक पे 3-4 वीडियो कर दी, 3-4 वीडियो कर दी, ऐसे नहीं, ठीक है। प्रॉपर कोर्स आएगा तो वो एक अलग चीज़ रहेगी, बट उसका प्राइस ही नहीं रहेगा। कितना कोशिश करूँगा, मतलब 100 से 50 रुपये के बीच में ख़त्म कर दूँ, बस इतने के बीच में, समझ रहे हो। ये आप सबका ही चैनल है और आप सबके लिए ही चैनल है, ठीक है। बस चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं एडवांस। मतलब इसका मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आगे बढ़ना। इसका सिनोनिम्स अगर देखोगे तो क्या आएगा? प्रोग्रेस। प्रोग्रेस होता है ना, आगे बढ़ते चलना, मूव होते चलना। फॉरवर्ड, आगे बढ़ते चलना, फॉरवर्ड, आगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें तो याद है, प्रोग्रेस देख लेना एक, और एडवांस आपको पता ही है। एग्रवेट, भड़काना, एग्रवेट, ठीक है। भड़काना, किसी को किलसा देना, इरिटेट कर देना। इंटेंसीफाई, ये थोड़ा अलग वर्ड है, इंटेंसीफाई, ये याद कर लेना, ठीक है। इंटेंसीफाई, इरिटेट तो समझ जाओगे, एग्रवेट इसको याद करना, ये बहुत यूज़ होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अल्यूर, आकर्षित। वीडियो को 1x या 2x पे भी आप देख सकते हो। आकर्षित करना, आकर्षित करने में जो सिनोनिम्स आएगा इसका निकल के, वो क्या हो जाएगा? टेम्प्ट। भड़कना भी होता है, भड़काना भी होता है, चटक भटक होती है ना, चटक मटक, वो भी कह सकते हो आप। उसके बाद किसी को अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट भी इसके, ये दोनों इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे। अल्यूर में, अल्यूर का मतलब क्या था? आकर्षित, खींचना अपनी तरफ, आकर्षित करना, ठीक है। नोट डाउन करते चलो। एम्पुल मीन्स प्रचुर, सफिशिएंट, इनफ, सफिशिएंट, ये भी एफ है, ठीक है। सफिशिएंट। अनॉय मीन्स क्या होता है? झुंझला देना, किसी को झुंझुना। अनोइंग कहते हैं ना, बड़ा अनोइंग बिहेवियर तेरा, क्योंकि वो हमें झुंझला दे रहा है, परेशान कर दे रहा है। इंग्लिश में मीनिंग ढूंढने जाओगे इसका, ऑफेंड हो जाना।
फिर ऑफेंड कर देना किसी को या इरिटेट कर देना, सेम, ठीक है। फिर आता है अरेन, दोष लगाना। इसका मतलब होता है दोष लगाना, किसी पे दोष लगा देना। इसका इंग्लिश में मीनिंग ढूंढने जाओगे तो आएगा प्रोसिक्यूट, क्यूट, ठीक है। दोष लगा देना। और ऊपर क्या पढ़ा था हमने, एक्विट, ये क्या था, दोष मुक्ति दे देना, दोष मुक्ति, बरी कर देना, ठीक है। फिर होता है असॉल्ट, मतलब हमला कर देना किसी पे, सुना होगा ना असॉल्ट राइफल्स। तो असॉल्ट मीन्स हमला कर देना, हमला कर देना किसी पे, असॉल्ट का मतलब। तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल सी भाषा में अटैक, असॉल्ट कर देना, हमला कर देना। असिस्ट मीन्स सहायता कर देना, बुक में लिखा है मदद करना। असिस्ट मीन्स होता है ना कि असिस्ट कर दो यार, थोड़ा सा बता दो, समझा दो। इस इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसको हेल्प। फिर क्या आएगा, फैसिलिटेट करना। एड होता है ना, फर्स्ट एड कहते हैं ना, फर्स्ट एड वो मदद के लिए तो होता है, जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है हमारा, चोट वोट लग जाती है तो वो भी सहायता करना, हेल्प, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। फैसिलेट, इसको पढ़ लेना, फैसिलिटेट को, ठीक है। और असिस्ट मतलब पता ही है सबको, तुम्हें भी पता ही है यार, सिंपल वर्ड्स हैं। ऑडेशियस, साहसी, ऑडेशियस साहसी, ठीक है, साहसी। इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो क्या बोल सकते हो आप, बोल्ड। इसको मतलब क्या होता है, निर्भीक, ठीक है, साहसी, बोल्ड, निर्भीक। ऑथेंटिक, जो रियल हो, ओरिजिनल। ओडेसिटी रहेगी ना। धृष्टता, बोल्डनेस, सेम वही चीज, बोल्डनेस। फिर आता है ऑथेंटिक, मतलब रियल है या नहीं है, रियल है, ठीक है। ऑथेंटिक मीन्स जो विश्वास करने योग्य हो, रियल हो, सर्टेन, ठीक है। इसका सिनोनिम सेकंड जाओगे देखने तो वो निकल के आएगा जेन्युइन, ठीक है। सर्टेन और जेन्युइन, ये क्या है इसके सिनोनिम्स। बैफल्ड, बैफल्ड मीन्स क्या होता है, चकरा देना, चकरा देना। पजल्ड भी कह सकते हो आप इसको, मतलब पागल कर देना, अजीब, कंफ्यूज कर देना, चकित कर देना, ये भी कह सकते हो। बहुत चक्का, चकित, कंफ्यूज्ड, सेम है, सिनोनिम्स हो जाएगा ये आपका, ठीक है। बार्बरस, असभ्य, इसके बारे में शायद मैंने कल आपसे बात करी थी, असभ्य। क्रूड, ठीक है, मिलावट वाला, असभ्य, सही ना होना, बुअर, गवार, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्रूड, जैसे क्रूड ऑयल मिक्स होता है ना, प्योर तो होता नहीं, प्योर होता तो सभ्य होता, अभी सब मिला हुआ है, तो सबके तत्व हैं उसके अंदर। किसी का गुस्सा, मतलब पता नहीं कितने सारे तेल होते हैं, कितने खनिज होते हैं उसके अंदर, तो किसी का गुस्सा है, किसी का, तो सब कुछ मिला हुआ है, तो असभ्य है वो, सोफिस्टिकेटेड नहीं है, असभ्य है। ब्लीक, ब्लीक मीन्स होता है उदास, ब्लीक मीन्स उदास। और इसी सिमिलर एक ऐसा ही वर्ड था जिसको एक्सप्रेस कर रखा था डिप्रेसिंग से। सिनोनिम्स में मिलता जुलता वर्ड हमें डालना होता है, और ये वाला वर्ड याद कर लेना, ग्रिम, ठीक है, थोड़ा अलग है। डिप्रेसिंग, ये ब्लीक याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, और एक ग्रीम, ठीक है। डिप्रेसिंग तो आप समझ जाओगे। फिर आता है ब्लंट, इसको क्या रखा है, भौंतरा, भौंतरा मतलब डल, DULL, डल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। फिर आता है ब्रूटल, जैसे ऊपर पढ़ा था ना, क्रूर या क्रूरता, ठीक है। इंग्लिश में देखने जाओगे सेवेज, क्रूअल, ये तो इसको क्रूअल्टी में यूज़ कर सकते हैं, इसको सेवेज मतलब गंभीर में यूज़ कर सकते हो आप, बहुत क्रूरता, गंभीर वाला, ठीक है।
फिर आता है कैमोफ्लेज, इसको हिंदी में बोलते हैं छलावरण, छलावरण। और आपकी बुक में दे रखा है इसको छुप जाना, छुप जाना, ठीक है। डिस्गाइज करना, डिस्गाइज का सिनोनिम हो जाएगा आपकी ब्लैक बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आता है सेंश्योर, निंदा, निंदा, इसको इंग्लिश में हम क्या पढ़ सकते हैं, क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी के आरोप लगाना या चिड़ी निकालना, चिड़ा बनाना, मतलब चिड़ाना उसको, ठीक है। फिर आता चेस्ट, पवित्र, पवित्र, ठीक है। पवित्र मतलब प्योर, ठीक है। ये उसका क्या हो गया, सिनोनिम्स। क्लैंडस्टाइन, गुप्त, ठीक है। जो गुप्त, गुप्त को इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो, सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट। फिर आता है कॉमिक, अभी वो आया था ना कॉमिकस्तान एपिसोड, कॉमिकस्तान, वो कॉमिक ही था। इसका मतलब क्या होता है, हास्य, हास्य मतलब फनी, सही है, ठीक है। आपके अभी तक यहाँ तक हो चुके हैं 145, शुरू कहाँ से किया है, 120 से। फिर आता है कॉम्प्लेसेंट, मतलब आत्म संतुष्ट, आत्म संतुष्ट, इसको इंग्लिश में आप क्या पढ़ सकते हो, सेटिस्फाइड, कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, आत्मसंतुष्ट हूँ। सेकंड क्या आता है, स्मग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। कंप्लेसेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर स्मग, सेटिस्फाइड आपको पता ही है। कंसीटेड मीन्स अभिमानी, बहुत घमंडी जो हो, अभिमानी, इसको अगर कॉमा डाल के लिखोगे तो ये धमंडी हो गया, ये घा है, घा, घमंडी, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सबको पता है यार, आप तो बड़े एरोगेंट हो, ठीक है। ये जी के बाद ए है, तो ये आपका क्या हो गया, सिनोनिम्स। एक वर्ड हम दोबारा पढ़ चुके हैं, कंसेंसस, ठीक है। आत्मसहमति, आत्म सहमति, इसको लिखते चलना। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ोगे, अनएनिमिटी, मतलब कोई भेदभाव नहीं है, आम सहमति से है। एनिमिटी क्या होता है, भेदभाव मतलब, और अन लग गया तो अनएनिमिटी। सेंसिस मीन्स आम सहमति, सही है। चलो आगे चलते हैं। कल्पेबल, कल्पराय, क्यों, क्योंकि वो दोषी है, कल्पेबल। कल्पेबल को क्या कह सकता है आप, गिल्टी, यहाँ साले की गिल्टी थी, बहुत गिल्ट फील कर रहा है या गिल्टी थी उसकी, ठीक है। डिस्पाइस मीन्स होता है तिरस्कार, घृणा करना, घृणा, डिस्पाइस, घृणा। अंडर वैल्यू, घृणा का एक्चुअल मीन देखोगे तो वो निकल के आएगा एब्हॉर में, ठीक है, ठीक है। फिर आता है देवाउट, धार्मिक, धार्मिक, पायस, पवित्र, धर्मी, सही है। फिर आता डिफिडेंट, संकोची, टिमिड, ये क्या हो गया इसका, सिनोनिम्स।
टिमिड, ठीक है। फिर आता है डिमिनिश, एक मेथड आपने सुना होगा ना, डिमिनिशिंग मेथड, इसका मतलब होता है घटाना, ठीक है। इसको इंग्लिश में सिनोनिम्स में क्या पढ़ सकते हो आप, रिड्यूस। ये क्या हो गया आपका सिनोनिम्स, रिड्यूस, सही है। फिर आता है डिस्प्यूट, ये क्या होता है, झगड़ा। डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा। इंग्लिश में कैसे पढ़ सकते हो आप इसको, क्वेरल, इसका भी सेम मीन क्या होता है, झगड़ा। ये हो गया आपका सिनोनिम्स किसका, डिस्प्यूट का। फिर आता है डोसाइल, आज्ञाकारी। इंग्लिश में पढ़ोगे तो सब मिसिव, सबमिसिव, ठीक है, आज्ञाकारी मतलब आपके अधीन, ठीक है, आप जो कहोगे वो मैं कर दूंगा, ठीक है। फास्टन, इसको कहते हैं वैसे जकड़ना, बुक में लिखा है बांधना। इंग्लिश में सिनोनिम्स में जाओगे इसके तो लिखा है एफिक्स, इसका मतलब भी वही है कि फिक्स कर देना कहीं, ठीक है, जोड़ देना। फिर आता है फेरोशियस, उग्र, बहुत गुस्सा वाला, उग्र होना, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फियर्स। दोबारा लिख देता हूँ मैं, इसका मतलब है उग्र, इंग्लिश में है फियर्स, ठीक है, फियर्स। ये सिनोनिम्स है, क्या हो गए, सिनोनिम्स है ये। फिर आता है फिकल, फिकल अस्थिर, जो कभी इधर कभी उधर। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ सकते हो आप, अनस्टेबल, अनस्टेबल। फिर था फिक्टिशियस, काल्पनिक, कोई सच्ची कहानी नहीं, काल्पनिक होना, ठीक है। काल्पनिक क्या होता है, एक तरह से झूठ। इसी को क्या कह सकते हो आप, इर्रेशनल, ये भी कह सकते हो आप, ठीक है। फिर आता है फ्लिम्सी, कमजोर। पढ़ा था ना भी आपने, दुर्बल, निर्बल, याद आता जाएगा, पिछली क्लास में शायद पढ़ा था आपने। फीबल, ब्रिटल, कितना पढ़ोगे यार, ब्रिटल, इसका भंगुर, इसका भी इजी था। फिर फ्लिम्सी आ गया, फिर फास्टन आ गया, वो जकड़न वाला था वो, ठीक है। इनके बहुत सारे मतलब होते हैं, अलग अलग वर्ड, सिमिलर वर्ड्स लगते हैं। अब इसका क्या निकल के आ रहा है, बुक में लिखा है वीक, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर्मर मतलब पूर्व रहे हो कुछ, या भूतपूर्व, भूतपूर्व, सही है। या फिर आप इसको इंग्लिश में कर सकते हो प्रीवियस। ये सिनोनिम्स गिवन है, ठीक है, फॉर्मर का। इसके बाद फ्रूगल, फ्रूगल मीन्स अल्पव्ययी, बहुत कंजूस होना, बहुत कम पैसे जो खर्च करता हो, बहुत किफ़ायती। इसको आप पढ़ सकते हो इकोनॉमिकल, या फिर पढ़ सकते हो मीगर, मतलब कंजूस, ठीक है। माफ़ कीजिएगा। अगला वर्ड है गरुलस, मतलब बातूनी, बहुत जो बात करता हो, बहुत ही ज़्यादा बात करता हो, बहुत ज़्यादा बात। उसको क्या कह सकते हो आप, टॉकेटिव। अबे पेन चलने में दिक्कत आ रही है। टॉकेटिव, वॉल्यूबल, ये दोनों वर्ड्स, ठीक है। गरुलस इसका मतलब क्या था, बातूनी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, और एक ये टॉकेटिव को याद रखना, ठीक है। फिर आता है ग्ली, आनंद, हैप्पीनेस, ठीक है। ग्ली मीन्स आनंद।
गाइल मीन्स क्या था, दूषित, लेकिन अभी यहाँ क्या लिख रखा है, छल कपट, सेम है, सिमिलर है, ठीक है, मिलावट होना। इसका क्या है मतलब, कनिंग, ठीक है। डिसीड मीन्स होता है धोखा देना किसी को, ठीक है, ये सारे सिमिलर हैं। गाइल मीन्स दूषित करना या छल कपट होना, कनिंग मीन्स धूर्त, और डिसीड मीन्स चालाक, धोखा देना, ये दोनों सारे एक ही चीज़ है। हैस्ट मीन्स जल्दी, क्या है, जल्दी। और सेम इसी के जैसा था एक चेस्ट करके, जो भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उसका मतलब था पवित्र, प्योर निकला था इसका, ठीक है। और फिर पाइयस, ये दोनों भी सेम ही थे, ठीक है, याद दिला दिया है। अभी हेस्ट का मतलब क्या निकल के आ रहा है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, क्या जल्दी ही है हेस्ट का, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो क्या बोल सकते हो, हरी। ह्यूमेन मीन्स दयालु, आप तो बहुत दयालु हैं। इंग्लिश में क्या आप पढ़ सकते हो, सिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक, ठीक है। आई एम पेड़, ऐसे पढ़ लो इसको कि मैं एक पेड़ हूँ, एम पेड़, तो क्या करूँगा, रास्ते के बीचों बीच खड़ा हूँ तो बाधा डालूंगा ना ट्रैफिक में, तो बाधा डालने को क्या कहते हैं, हिंडर या हाइंडर। जो आपको पढ़ना है वो पढ़ो, बस मतलब पता होना चाहिए आपको। बाधा डालना, बाधा ही याद रखो, चलो बाधा, ठीक है। अभी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं ट्रिक के साथ सिखाऊंगा, ठीक है, ये वर्ड ट्रिक के साथ लर्न कराऊंगा। उम्मीद करूँगा बहुत अच्छे तरीके से याद करा दूंगा मैं आपको, रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो आगे चलते हैं। इनसाइट, इनसाइट, इनसाइट मीन्स उत्तेजित, उत्तेजित करना। इसका मतलब क्या आएगा, इनफ्लेम, ठीक है, उत्तेजित करना। फिर आता है इनक्रेडिबल। क्रेडिबल क्या होता है, कि जो विश्वास कर लिया जाए। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। ये तो हिंदी भी ख़राब हो गई यार, ठीक है। इसको आप क्या पढ़ सकते हो, अनबिलीवेबल, जो विश्वास करने योग्य ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है इंडोलेंट, ये आपका चल रहा है 170, ठीक है, 120 से हमने शुरू करा, ये 50वां है वर्ड। इसके बाद आता है इंडोलेंट। इंडोलेंट मीन्स आलसी, आलसी, निष्क्रिय कह सकते हो आप, निष्क्रिय। इंग्लिश में पढ़ोगे तो लेजी कह सकते हो, ढीला ढाला सा, ठीक है। इंडोलेंट, आलसी। इनेप्ट मीन्स होता है अयोग्य, अयोग्य। क्लमसी, ठीक है, क्लमसी। एक वर्ड है इनोकस। अब इन्हें पंजाबी में बोलोगे ना, एनुकस दे वीरे। एक नट है, गाड़ी में लगा रहा है बंदा, एक सरदार जी अपने भाई को चिल्ला रहा है, क्योंकि वो कुछ और काम करने के लिए गया है, ठीक है। वहाँ पे चिल्ला रहा है, तो कह रहा है एनु कस दे, एनु कस दे वीरे, अपने भाई को बोल रहा है। भले ही ये नुकसानदायक नहीं है, पर इनु कस दे, उस नट को कस दे तू, ठीक है। तो इसका मतलब है अहानिकार, अहानि, जो हानिकार ना हो। तो इसको इंग्लिश में आप क्या पढ़ सकते हो, हार्मलेस, ठीक है। इनऑफेंसिव, ऑफेंसिव तो होता है ना कि भाई बेकार चीज़ होती है ऑफेंसिव, ठीक है। ऑफेंस, अब मैं आपको समझा नहीं पा रहा, पर ठीक है। ऑफेंसिव एक अलग होता है ना, ऑफेंसिव, इनऑफेंसिव और हार्मलेस, ठीक है, कि दोनों मुझे नुकसान नहीं दे रहे, बट एनु कस दे, ये हानिकार है पर कस दे। इंटीग्रेशन को हम हिंदी में बोलते हैं एकीकरण। लो, और आपकी बुक में भी एकीकरण, वही एकीकरण ही लिखा हुआ है, तो एक कर देना, यूनिटी। सेकंड में जाओगे तो यूनिफिकेशन, एक मिनट, यूनिफिकेशन, ये सी है, ठीक है, यूनिफिकेशन और यूनिटी। हिंदी मतलब एकीकरण, इंटीग्रेशन याद कर लेना। फिर आता है कीन, इच्छुक, इच्छुक,
सियास्टिक, उत्साहपूर्ण, बहुत बहुत उत्साह भरा हो, बिल्कुल उत्साह भरा हो, ठीक है। लेविश मीन्स खर्चीला भी होता है, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में यहाँ गिवन है प्रचुर, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब इसका सिनोनिम्स में देखो दे रखा है एक्सपेंसिव, लेकिन ये प्रचुर भी दिखा रखा है वहाँ पे बुक में, समझ रहे हो। फिर आता है बाउंटीफुल, बाउंटीफुल, ठीक है। लेविश मीन्स खर्चीला, खर्चीला, एक्सपेंसिव, बाउंटीफुल, इसको याद कर लेना बाउंटीफुल को, ठीक है। और लेविश तो याद करना ही करना यार, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। फिर आता है लेथर्जिक, सुस्त मुर्गा, अभी पढ़ा था ना आलसी के लिए लेजी, निष्क्रिय, हिंदी में पढ़ा था ना, निष्क्रिय, लेजी, इनएक्टिव, सही है। फिर आता है लॉफ्टी, लॉफ्टी मीन्स ऊंचा, हिंदी में पढ़ोगे तो नोबल, ठीक है। ये दोनों वर्ड आप, लॉफ्टी के लिए ऊंचा, नोबल भी आप इसी के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं, कहाँ तक हुए, लेविश, लॉफ्टी, लॉफ्टी का जो नंबर है वो है 177। चलो 200 तो कर ही देंगे यार, 200 करे ख़त्म करेंगे, है ना, 4 वीडियो में 200, 50 का आपका एवरेज आ जाएगा, सही है। फिर आता है मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट मतलब होता है शानदार, मैग्निफिशेंट शॉट, है ना, शानदार शॉट। स्प्लेंडेड, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, स्प्लेंडेड, ये डी है, ठीक है, स्प्लेंडेड। ग्रैंड, ग्रैंड तो आप अलग तरीके से ही पढ़ सकते हो उसको, लेकिन ये स्प्लेंडेड याद कर लेना, स्प्लेंडेड और मैग्निफिशेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है मार्वलस, इसका होता है अद्भुत, अद्भुत, अविश्वसनीय, एक तारीफ के लिए करते हैं ना अद्भुत, तो इसको इंग्लिश में क्या कर सकते हो आप, वंडरफुल, सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मेटिकुलस, मेटिकुलस, इसका अगर हिंदी मतलब देखोगे तो समझ में आएगा सतर्क, मेटिकुलस मतलब आप इसको वॉचफुल भी बोल सकते हो, ठीक है। अब पता नहीं वॉचफुल गिवन है या नहीं है, वॉचफुल गिवन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, केयरफुल, फिर आएगा मेथोडिकल, ठीक है। फिर परफेक्शनिस्ट, ये सी है, ठीक है, परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट, ठीक है, ये सब है। मॉडर्न, ये तो सबको ही पता है, आप भी मॉडर्न ही हो, ठीक है। आधुनिक, इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, आधुनिक, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है उसको क्या कहते हैं, आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो मॉडर्न, इसको आप क्या कह सकते हो, न्यू। नेफेरस, दुष्कर्मी, दुष्कर्मी। सिनोनिम्स में जाओगे तो विक्ड, विक्ड मीन्स क्या होता है, शैतान, इसका मतलब, ठीक है। देख लो, मैं इसको इनकी हिंदी इसलिए बता देता हूँ ताकि आप ये मैच कर पाओ कि किस किस चीज़ को इन्होंने ले रखा है। नेफेरस मीन्स क्या था, दुष्कर्मी, और इसके सिनोनिम्स क्या क्या थे, विक्ड, एक ये था, ठीक है। स्पेलिंग में इसकी दोबारा लिख देता हूँ, इन इक्विशियस, ठीक है, इन इक्विशियस। नोटोरिस, इसका मतलब होता है कुख्यात, अब बुक में भी जैसे कुख्यात बदमाश, कुख्यात गैंगस्टर लिखा होता है ना, न्यूज़ में आता है कई बार, कुख्यात, तो इसको इंग्लिश में क्या पढ़ सकते हैं, डिस रेप्यूटेबल, जिसकी रेपुटेशन ना हो, ठीक है, जिसकी रेपुटेशन ना हो। फिर आता नोवल, अद्भुत, सेम वही, अद्भुत, नया, ये इसका जो मीनिंग जो अच्छा जो निकल के आ रहा है ना, वो है नया, सही है। अब इसमें क्या कर सकते हो, यूनिक। अब सिनोनिम्स इसने यूनिक डाल रखा है, ये किसके अकॉर्डिंग डाल रखा है, वो अद्भुत की, अद्भुत के अकॉर्डिंग जो लिख रखा था, ठीक है, यूनिक। पेसिफाई होता है शांत
करना, काम मतलब काम डाउन, किसी की लड़ाई हो जाती है क्या कहते हैं आप, प्लीज़ काम डाउन राहुल, प्लीज़ काम डाउन, तो ये वो वाला प्लीज़ वाला है। सूत, ठीक है, सूत इसको भी कर सकते हो आप। फिर आता है पॉसिटी, इसका मतलब होता है अभाव, कमी किसी चीज़ की, ठीक है, अभाव कमी, ये बुक में गिवन है, बुक कमी। इसको आप इंग्लिश में सिनोनिम्स में जाओगे तो कैसे लिख सकते हो, शॉर्टेज, ठीक है, शॉर्टेज। फिर आता है पेनीलेस, कंगाल, ब्रोक, इसका क्या है सिनोनिम्स, ब्रोक, ठीक है। इसके बाद है परसीव, जानना और समझना, ये डंडा हटेगा यहाँ से, यहाँ आएगा समझना, जानना और समझना, इसको क्या लिख सकते हो आप सिनोनिम्स में, नोटिस और रिकॉग्नाइज, ये थोड़ा ज़्यादा सिमिलर हो रहा है, ठीक है, ये तो ये दोनों इसके क्या हैं सिनोनिम्स। इसके बाद आता परसिस्ट, इसका मतलब होता है अड़े रहना, कहीं डटे रहना, अड़े रहना। इसको क्या कह सकते हो आप, इंसिस्ट, किसी को पीछे पड़ जाता है ना, इंसिस्ट करते हैं, प्लीज़ 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 ये कर दो, फिर इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। कंटिन्यू किसके बेस पे कर दिया, क्योंकि उसने लिखा है अड़े रहना, अड़ा है ना, वो लगातार लगा पड़ा है, कंटिन्यू लगा पड़ा है उसके पीछे, ठीक है। इधर इंसिस्ट करना कि प्लीज़ प्लीज़ ये वाला वाली चीज़ कर दो, ये कर दो, और इधर है परसिस्ट, तो ये परसिस्ट याद रखना, इंसिस्ट याद रखना मेन है, ठीक है। फिर आता है प्लॉजिबल, ये भी काम करता है पॉसिबल की तरह ही, संभाव्य कि हो सकता है, ठीक है। यहाँ लिख रखा है इन्होंने क्रेडिबल, विश्वसनीय, मतलब हो सकता है, ठीक है। फिर आता प्रेज, यानी कि प्रशंसा करना, इसको क्या कह सकते हो आप, कॉम्प्लीमेंट, ये सी है, इसको क्या कर सकते हो आप, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस प्रेज के साथ कितने हो गए हमारे 192, अभी 8 और रह गए हैं। फिर आता है प्रिसाइज, प्रिसाइज बाय मार्किंग लिखा होता है ना कई जगह, इसका मतलब होता है सटीक, मतलब उस जगह को मार्क कर दो, मतलब प्रिसाइज बाय मार्किंग का मतलब हो गया कि बिल्कुल मेन जगह को मार्क कर दो। इसको अगर आप सिनोनिम्स में जाओगे तो क्या पढ़ोगे, एक्यूरेट, मतलब सेम इसी जगह पे, बिल्कुल एक्यूरेट, इस जगह पे या इस चीज़ में सेम एक्यूरेट। फिर आता है प्रीडिलेक्शन, मेन होता है पसंद, ठीक है, पसंद जो होता है हम उसको क्या देते हैं, प्रेफरेंस, अगर हमें पता होता है पक्षपात भी कर देते हैं, उसको प्रेफरेंस दे देते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो प्रेफरेंस। फिर आता है प्रोकास्टिनेट, प्रोक्रास्टिनेट, इसका मतलब होता है विलंब करना, देर करना, विलंब करना, और देर करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिले, यही इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स। फिर आता है रिसीड, ये होता है कम करना या कम होना, इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो होगा वेन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वेन, WANE, वेन। फिर आता है रेकलेस, रेकलेस मीन्स लापरवाह, रेकलेसली, केयरलेसली, ये काम किया उसने, ठीक है, तो केयरलेस, ये क्या हो जाएगा सिनोनिम्स इसका। फिर आता है रिलेक्टेंट, अनिच्छुक, अपनी इच्छा से नहीं, बिना अच्छा, अनिच्छुक, अनिच्छुक। हेजिटेंट, अनविलिंग, अनविलिंग मतलब इच्छा ना हो, विलिंग मीन्स क्या होता है, विल, अपनी विलिंग से, अपनी स्वैच्छिक, स्वैच्छिक कह सकते हैं आप इसको हिंदी में, लेकिन अनविलिंग का मतलब अनिच्छा, इच्छा नहीं थी पर फिर भी, हेजिटेंट, हेजिटेंट, ठीक है। रिवाइव, ये तो बहुत फेमस होगा ना पबजी से, भाई रिवाइव दे दे, प्लीज़ भाई रिवाइव दे दे,
रिवाइव मतलब क्या होता है? पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करना। इसको सिनोनिम्स क्या पढ़ सकते हो? रिस्टोर कर देना, उसको दोबारा एनर्जेटिक कर दिया, रिस्टोर कर दिया, या फिर उसे, वो बीमार था तो उसे रिकवर कर दिया। ठीक है, गिर जाता ना वो पेट के बल, घुटनों के बल। फिर आता है सेवेज। सेवेज मीन्स होता है बर्बरता, बार्बरस भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या पढ़ोगे आप? ब्रूटल। ठीक है, ब्रूटल, बर्बर, सेवेज, गंभीर। स्कैंटी, 200 है, स्कैंटी मतलब शांत, इसकी आंटी। ठीक है, शांत रहती है, इसकी आंटी शांत रहती है। निर्मल। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो क्या पढ़ने में आएगा? काम। तो दोस्तों यहाँ पे हो गए टोटल आपके 200 सिनोनिम्स, बिना टाइम गवाए, बिना बकवास किए कोई भी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चैनल है, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। इन शॉर्ट आपको स्टडी मिलेगी यहाँ पे, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। तो मिलते हैं लेक्चर 5 में, क्लास 5 में। बट ये इससे लाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कुछ और ले आऊँ आपके लिए, इंग्लिश में ही। ठीक है, तो क्लास 5 में मिलेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास 1 में मिलेंगे, क्योंकि जो मुझे कराना था किसी और टॉपिक की, जो मुझे कराना था वो 5-7 वीडियो में मैं क्या खींचूँ। मैंने इन चार मतलब मेरा ये क्लास 4 में ही हो गया काम। ठीक है, क्लास 4 में अगर हमने 200 कर दिए तो ठीक है ना, आने वाले टाइम में 4 और ले आएंगे, 200 वो हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके बीच बीच में लपेट देंगे। 1000 ही तो करने हैं, या देखते हैं क्लास 5 भी ले आएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैं सोच रहा था कि 200 तक तो पहुँचा ही दूँ, तो 40 × 5 करूँ या 50 × 4 करूँ, बात तो वही है ना। तो 200 पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर 200 कुछ पढ़ लेंगे, फिर 200 कुछ, ऐसे धीरे धीरे करके ख़त्म करते हुए चलेंगे। चलो देखते हैं, कोई अगर सुझाव हो तो किस में लिखना है, वो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब। वीडियो क्या करना है? लाइक। ओके, मिलते हैं, बाय नेक्स्ट वीडियो में।